वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड शूरवीर ट्रेडर एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी ट्रेडिंग फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे होंगे इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक अकाउंट ग्रोथ सीरीज करी है 5000 टू एन नंबर ऑफ अमाउंट, यानी अमाउंट कितना भी हो सकता है। ठीक है, 5 फिगर्स में। ठीक है, ऐसे करके। तो 5 फिगर 4 फिगर कितना भी हो सकता है। ठीक है, बस ग्रोथ पर हमने ध्यान दिया और यहाँ पे जैसे एक रॉ ट्रेडिंग होती है, इस ग्रोथ सीरीज को चालू करने का रीजन ये है कि जो एक्चुअल ट्रेडिंग होती है, कई बार अच्छे दिन होते हैं, कई बार बैड डेज होते हैं। ठीक है, उसके बीच में एक ट्रेडर कैसे कैसे इमोशंस फेस करता है, सारी चीजें। ठीक है, उसके बेस पर ये ट्रेडिंग है और फिर वो उस सब चीज़ को करके कैसे प्रॉफिटेबल बनता है, ये पूरी सीरीज उसके ऊपर है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो आप मैंने अब यहाँ पे अपना ना टेलीग्राम लिंक दे देता हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ पर आकर के टेलीग्राम पे कनेक्ट होकर के मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। ओके सो ये 78 वाले पेज को छोड़ देते हैं। ठीक है, ये गैप हो गया। ओके, मैंने एक रेड के लिए ट्रेड ले लिया। ठीक है, रीजन ये है कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रही है बस। ठीक है, वहाँ पे बायर्स पहले से वीक थे और अब दोबारा वीक हो गए। ठीक है, तो इस बेस पे मैंने अपना एक ट्रेड ले लिया। अब हमें वेट करना है यहाँ पर। ठीक है, कि मार्केट क्या करेगी। इतने में मार्केट का टारगेट और ये सब देख लेता हूँ, क्योंकि टारगेट पर हमें रुकना होता है। अपनी इनिशियल डेज में मैं ट्रेड लेता रहता था, सारी स्ट्रेटेजी वगैरह टारगेट पर आकर फेल हो जाती है। ठीक है, एक ये टारगेट है, सेकंड वन इज दिस टारगेट। ओके, फिलहाल के लिए अब हमें टारगेट भी पता है, मार्केट नीचे के लिए शिफ्ट हो रही है। उसके लिए उसका टारगेट फर्स्ट ये होगा, जो कि अभी थोड़ा सा दूर है। वेट करते हैं यहाँ पर। मैंने एक डाउन का ट्रेड लगा दिया यहाँ पर, क्योंकि टारगेट के पास रीजन ये है कि मार्केट का टारगेट कंप्लीट हो गया, बट सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड बायर्स आर वीक, बस ये रीजन है। ठीक है, इस कैंडल में मुझे अगर मतलब बायर सेलर्स की तरफ से नीचे की साइड विक दिखी तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, मतलब फिलहाल के लिए वेट करूंगा। तो मुझे दिख गया यहाँ पर, तो यहाँ मैं ट्रेड नहीं करने वाला। ठीक है। ठीक है। ठीक है, मार्केट अपने टारगेट पर पहुंच गया है। ठीक है, मार्केट ने बनाया है, अभी तक कोई हायर है नहीं बनाया। ठीक है। तो ये मार्केट में मैं थोड़े अच्छे पेयर्स ले लेता हूँ जिन पर रिटर्न ज़्यादा है।
मार्केट मार्केट ने अपना वो बना दिया है, ठीक है। डाउन के लिए मैंने ट्रेड ले लिया है। एंट्री थोड़ी सी लेट है लेकिन स्टिल ठीक है, काम चला हुआ है। बेटर देन अदर एंट्रीज ऑफ माइन एटलीस्ट, जो पता नहीं कहाँ कहाँ लगती है। ओके। ये तो विन होगी मुझे पता है, मतलब एक प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी इसलिए मैंने ट्रेड लिया था ये। ठीक है, अब देखते हैं इस मार्केट में हो क्या रहा है एक्चुअल में। मार्केट अप एंड डाउन। ठीक है। मार्केट अपने टारगेट पर पहुंच गई है। ठीक है, टारगेट क्या है मैं बता देता हूँ। एक सेकेंड। टारगेट पर पहुंचने के बाद मार्केट कर रही है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो इस चार्ट को अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड पे डाल देता है। इसी चार्ट को देखते हैं जब यहाँ पर भी मार्केट डिसीजन मेकिंग करने की सोचेगी। ठीक है। ओके। अगर ये चीज़ ब्रेक हो जाएगी, अगर ये चीज़ ब्रेक हो जाती है ना, तो हम डाउन के लिए प्लान करेंगे। बट अभी तो गैप इतना आ गया, तो एक ट्रेड और हम डाउन के लिए प्लान कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक गैप फिल करने के लिए बस मैंने ट्रेड लिया है यहाँ पर। ठीक है, विन हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना इट्स ओके। दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे हम। मार्केट कितनी वोलेटाइल है देखो। हमारा ट्रेड यहाँ तक के लिए है। ठीक है। ओके। अब सेलर एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन 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 रिजेक्शन के बाद सेलर्स आ सकते हैं यहाँ पर, तो ये थोड़ी सी 50-50 काइंड ऑफ हो जाती है, मैं लूंगा नहीं। एक जहाँ से बोला था वहीं से रिजेक्शन लेकर के मार्केट नीचे आ सकती है बोला था, चांद पिछली कैंडल ने सपोर्ट कर दिया। असल में यहाँ सेलर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हो गया है। मतलब सारी कंफर्मेशन साथ में होती तो मैं ट्रेड करता। अब ये कैंडल भी अच्छी है सेलर्स की, इन गैप आ गया है, तो पीछे सेलर्स एग्जॉस्ट है, तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा यहाँ पर। ठीक है, मे बी वो डायरेक्ट नीचे चली जाए या फिर एक पुल बैक लेकर के फिर धीरे धीरे ऐसे करके मार्केट के इस टारगेट तक आए यहाँ तक। या फिर मार्केट दोबारा इधर जा करके, इधर जाकर, तो यार इधर जा करके देन ऐसे। यहाँ बायर्स भी आ सकते हैं। कि अब सिर्फ कैंडल बेस पे अगर मैं ट्रेड लूंगा तो ये रिस्की हो जाएगा, लेकिन मैं ले रहा हूँ। ठीक है, अभी हमारा रिस्क एपेटाइट है, तो मैं ले रहा हूँ।
उन्होंने कहा था ये वाली ट्रेड रिस्की है, ठीक है। अब अपने उधर से ही इसे प्रेशर मिल रहा है, अपनी उससे मे भी बन सकती है, लेकिन रिस्की ही होती है स्टिल। ठीक है। आई थिंक हमारा टारगेट से ज़्यादा ही अचीव हो गया, तो हमें स्टॉप कर देना चाहिए, वरना वो ग्रीड ग्रीड शो करेगा हमारी। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लॉस भी कर सकते हैं। हमने कितना परसेंट से आज ग्रो करा है वो एक बार ही देख लेते हैं। ठीक है, 18 19 19 लगा लो आप, ठीक है। 19% से हमने आज ग्रो करा है अपना अकाउंट। ठीक है, लास्ट दिन हमने आई थिंक 4% से ग्रो करा था, 5% से, ठीक है। और उससे एक दिन पहले शायद हमने, मैं देखता हूँ एक सेकेंड, मैं लिख करके रखता हूँ उसको। हाँ, लास्ट टाइम हमने 5% से ग्रो करा था, उससे पहले हमने करा था 12 15%, उससे पहले हमारा एसएल लगा था। फिर हमने 4 5% ग्रो करा था, उससे पहले हमने अच्छा खासा ग्रो करा था, 3 4% ग्रो करा था, सॉरी। और उससे पहले हमने करा था 12 से 18% ग्रो। तो काफी अभी तक हम अच्छे जा रहे हैं, ठीक है। डे 7 था, एक दिन एसएल का था। एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, मुझे लगा था कि 2 दिन एसएल हिट हो सकते थे, ठीक है। छोटे अकाउंट से बड़े बनाने में बहुत ज्यादा लिमिटेड ट्रेड्स लेनी पड़ती है, उसके डी में मतलब एक तरीके से फ्लॉज है, लेकिन जितने ज्यादा लिमिटेड ट्रेड्स लेने की एक बारी सबकॉन्शियस माइंड को आपकी आदत पड़ गई, ठीक है, तो आपकी वही चीज 3 4 6 महीने बाद, अगर आप 6 महीने सेम वही थोड़ा सा पैसा ग्रो करा, फिर तो छोटे से शुरू करा, तो एक सबकॉन्शियस माइंड आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि उसको आदत पड़ जाएगी हाई क्वालिटी ट्रेड लेने की। तो उसके बाद जब वो आदत पड़ जाएगी, तो वो आदत फिर मे भी कंपाउंडिंग थ्री थ्री स्टेप और 4 स्टेप में भी जा सकती है, ठीक है। कंपाउंडिंग के लिए पेशेंस चाहिए, और हर दिन नहीं होता कंपाउंडिंग का, ठीक है। और जितने मतलब जो ऑलरेडी बहुत एलाइट ट्रेडर्स हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, वो भी ये चीज एग्री करते हैं, हर ट्रेडर एग्री करता है, कंपाउंडिंग का सारा दिन नहीं होता है। किसी किसी दिन होता है, जैसे आज मेरी सारी की सारी ट्रेड्स विन हुई है, ठीक है। मार्केट उसी हिसाब से चल रही थी, एरर्स कम दे रही थी। पिछली मार्केट में एरर्स बहुत थे, ठीक है, मतलब एरर्स ज्यादा आ रहे थे, तो उस बेस पर फिर मनी मैनेजमेंट के हिसाब से हमने रोक दिया। और भी लॉस हो सकता था, ब्रेक इवन पे भी पहुंच सकते थे, लेकिन स्टिल हमने 5% अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, ठीक है। लॉस से अच्छा है परसेंटेज वाइज, 1% भी अगर मैंने ग्रो करा है तो मैंने ग्रो करा है, ऐसी मतलब ऐसी वो होनी चाहिए आपकी, ठीक है, कि मैंने ग्रो करा है 1% से। ठीक है, अब हम यहाँ एक अप के लिए ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हम लेंगे नहीं, क्योंकि हमारा वो डन हो चुका है टारगेट। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। ठीक है, मुझे तो मेरा सेशन बहुत अच्छा लगा, काफी पेशेंस के साथ करना पड़ता है ट्रेड, ठीक है। काफी लॉन्ग होती है मेरी वीडियोस, आई नो, बट अगर आपका पेशेंस वीडियोस में ही डेवलप नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, रियल ट्रेडिंग के अंदर। यहाँ हम बायर्स के लिए जा सकते थे, लेकिन हमारा लॉस हो गया, सिंपल। एरर्स आते हैं आगे यहाँ पर। ठीक है, तो उसी के साथ सेशन करते हैं अपन। टेक केयर एंड फाइट फॉर योर ड्रीम्स।